नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके, इमरजेंसी सायरन बजे, लोगों में दहशत। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल, कहां बैठा है छिपकर। सोशल मीडिया पर छाया ऑपरेशन सिंदूर का रंग, सेना के पराक्रम की तारीफों से पट गया इंटरनेट। हवाई दुर्घटनाओं की पुरानी तस्वीरें साझा कर रहा दुष्प्रचार कर रहे पाकिस्तान समर्थक, पीआईबी ने किया सतर्क। सेना के जवानों को एयरलाइंस का तोहफा, ये काम करने पर पूरा पैसा देगी एयर इंडिया। अमेरिका के लिए 8 मई क्यों है खास, डोनाल्ड ट्रंप ने की विजय दिवस की घोषणा। नए पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव शुरू, निकला काला धुआं। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन को हुआ दर्द, पाकिस्तान की हालत पर कहा हमें अफसोस है। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। अब पाकिस्तान के लाहौर शहर से एक के बाद तीन धमाकों की आवाज सुनाई दी है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने जियो रिपोर्टिंग और मौके पर मौजूद गवाहों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में धमाके हुए हैं। धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई है। लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले ही भारत के पाकिस्तान के कई स्थानों पर भारत ने हमला किया था। इसके मद्देनजर जंग की आशंकाएं बढ़ गई है। इस बीच भारत ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख 50 वर्षीय कश्मीरी शेख सज्जाद गुल पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। वो लश्कर-ए-तैयबा के संरक्षण में पाकिस्तान में रावलपिंडी के छावनी शहर में छुपा हुआ है और उसे सज्जाद अहमद शेख के नाम से भी जाना जाता है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। गुल कई आतंकी हमलों का साजिश करता रहा है, जिनमें 2020 से 2024 के बीच मध्य और दक्षिण कश्मीर में टारगेट किलिंग, 2023 में मध्य कश्मीर में ग्रेनेड हमले, अनंतनाग के बिजबहरा में जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला, गंदेरबल में जेड मोड सुरंग हमला शामिल है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू कश्मीर में भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद आधी रात के बाद से इंटरनेट, मीडिया जय हिंद के नारों और देशभक्ति के संदेशों से गूंज उठा। भारतीय सैन्य बलों के शौर्य की तारीफों के पुल बनते हुए भारतीयों ने इंटरनेट को पाट दिया। एक्स पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, हैशटैग टेररिज्म, कर्नल सोफिया कुरैशी और नारी शक्ति पूरा दिन ट्रेंड करते रहे। ठीक उसी समय व्हाट्सएप पर नागरिक डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर संदेशों और बातचीत की बाढ़ सी आ गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुष्प्रचार अभियान छेड़ रखा है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट के पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थक इंटरनेट मीडिया हैंडल भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं की पुरानी तस्वीरें साझा कर दावा कर रहे हैं कि बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इन विमानों को मार गिराया था। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, असत्यापित जानकारी साझा करने से बचें और सटीक जानकारी के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। पीआईबी फैक्ट चेक ने पोस्ट किया, पाकिस्तान समर्थक हैंडल द्वारा साझा की गई पुरानी तस्वीरों से सावधान रहें। आतंकियों के आकाओं के खिलाफ भारतीय सैन्य बल की कार्रवाई से देश में जश्न का माहौल है। इस जश्न में शामिल होते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एयरलाइंस के साथ बुकिंग कराने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए टिकटों के रद्दीकरण पर पूर्ण धन वापसी की पेशकश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 8 मई को विजय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है और इस तारीख को विजय दिवस घोषित किया गया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर ट्रंप ने ये फैसला लिया है। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर 8 मई को विजय दिवस के रूप में नामित किया है। इस घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी अमेरिकी लोगों को इस दिन की शुभकामनाएं दी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले लोगों को याद किया। नए पोप के चुनाव के लिए सिस्टीन चैपल में बुधवार से कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने पहुंचे 133 कार्डिनलों ने गोपनीयता की शपथ लेने के बाद चैपल में प्रवेश किया। हालांकि पहले दिन शाम को इसकी चिमनी से काला धुआं निकला, जिसका मतलब होता है कि पोप का चयन अभी तक नहीं हुआ है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में जुटे हजारों श्रद्धालुओं के अलावा दुनिया भर के कैथोलिक सफेद धुआं निकलने का इंतजार करते रहे हैं। फैसला ना होने तक ये सभी कार्डिनल्स दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। वेटिकन में सेरेमनी के प्रमुख
आर्क बिशप डिएगो रावेली ने बाकी सभी व्यक्तियों को कॉन्क्लेव से बाहर होने का आदेश दिया और इसके बाद पहले चरण के मतदान के लिए चैपल के दरवाजे बंद हो गए। इस बीच चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बयान दिया है। चीन ने पाकिस्तान के अंदर भारत के सैन्य अभियान पर एतराज जताते हुए इसे खेदजनक कहा है। चीन ने कहा है कि जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान में बन रहे हैं, हम उसे लेकर चिंतित हैं। चीन ने दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील भी की है। बयान जारी कर चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसी ही रहेंगे। चीन का कहना है कि वो सभी तरह के आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।